सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को कहा है पोपटवदी क्रिकेट टीम। अब ये ना मुंबई का स्लैंग है, कोई एग्जैक्ट मीनिंग तो मुझे नहीं पता, वो तो कोई मुंबई शुंबई से है, मुंबई कर, या वो बता दे नीचे कमेंट सेक्शन में इसका असल मतलब क्या होता है। मुझे लगता है आई फील लाइक इट वुड बी मोर लाइक छोटी टीम, ढक्कन टीम, नली टीम, इस टाइप का कोई मतलब बनता होगा। पोपट तो वही होते हैं वो, मतलब इन अ वे के बेवकूफ़ टाइप इस तरह का। तो सुनील गावस्कर ने हमारी टीम को ये कह दिया है, उन्होंने उसका बेसिकली ना पूरा एक सांचा खींचा है। इस साइड के यार स्टूडियो में बैठे हुए थे, इस साइड के पता नहीं अजय जडेजा, वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते, बट इस साइड के मैं 1960 से पाकिस्तान की क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 1960 से 60 40 और 65 साल से, गुरु लाइफ टाइम होता है पूरा। तो वो कहते हैं मैं 65 साल से, यानी कि 1960 से इनकी क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ। और कहते हैं कि मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैं एक दफ़ा चर्च गेट स्टेशन से वानखेड़े स्टेडियम तक जिसे कहते हैं भाग कर गया था। ठीक है, कहते हैं कि मैंने जो बीच में डिस्टेंस है वो सारा भागकर कवर किया था, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं वानखेड़े स्टेडियम में द ग्रेट हनीफ मोहम्मद को देखना चाहता था। ठीक है, ये हनीफ मोहम्मद उनका ना क्रीज़ के ऊपर स्टे करने का सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है टाइम पीरियड है टेस्ट क्रिकेट में, एंड ही हैज़ अ 100 एज वेल। शायद पहली पाकिस्तान की 100 टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने ही बनाई थी, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। बट खैर ही इज़ अ लेजेंड इन पाकिस्तान, हनीफ मोहम्मद साहब। तो इस साइड के फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स तो मैंने पाकिस्तान की क्रिकेट को ना बड़ा कीनली ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था, देखना शुरू कर दिया था। तो कहते हैं कि यार मुझे ना आज ऐसे फील हुआ है कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं है, ये ना कोई पोपटवदी टीम है, मतलब लेगेसी गिर गई है। पता नहीं, ये तो फैक्ट है कि मतलब इन अ वे कि अब आप देख लें कि कितने साल हो गए हम कोई बहुत बड़ा बैट्समैन नहीं प्रोड्यूस कर सके, बहुत बड़ा बॉलर नहीं प्रोड्यूस कर सके, स्पिनर नहीं प्रोड्यूस कर सके। अब हम कहेंगे कि बाबर आजम नो डाउट इज़ अ गुड बैट्समैन, लेकिन यार बाबर आजम बड़े बैटर्स की लिस्ट में नहीं आता। बड़े बैटर्स में जैसे यूनुस खान, इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, सईद अनवर, ठीक है, वो जो लिस्ट है ना, वो जो प्रीमियम जैसे जावेद मियांदाद, प्रीमियम क्राफ्ट्समैनशिप, उस लिस्ट में बाबर अभी नहीं आता। ये मेरा ख्याल है कि हम सबको बड़े अच्छे तरीके से पता है। अब बात पता है कि उसकी रीज़न ये है, वो भूख मर गई है यार। भाईजान भूख है ना अगर किसी भी चीज़ की, वो आपसे करवा लेती है कुछ ना कुछ। वो इसलिए कहते हैं ना भूख का कोई दीन धर्म भी नहीं होता, वो आपसे कुछ भी करवा लेती है। तो मुझे आई फील कि हमारे अंदर ना वो पैशन लैक करना शुरू हो गया है कि इम्प्रूव करना है, बार बार इम्प्रूव करना है चीज़ को ना, अपनी जो आपका आर्ट है, कला है, क्राफ्ट्समैनशिप है, उसको इम्प्रूव करना है, डे टू डे उसको बेटर करना है। इंजमामुल हक का माइंडसेट ये होता था कि लेट सपोज आपको एक किसी फास्ट बॉलर का अंदर आता हुआ गेंद तंग कर रहा है, आप उस पर बार बार आउट हो रहे हैं, तो इंजमामुल हक कहते थे कि अंदर आते हुए गेंद को बार बार खेलो, बार बार खेलो, बार बार खेलो, प्रैक्टिस सेशन में लगे रहो। बट वो पता है साथ में ये भी कहते थे कि भाई अपनी जो प्रॉपर शॉट्स हैं, जैसे आप आउट स्विंगर को बड़ा अच्छा खेलते हैं तो आउट स्विंगर को भी साथ साथ खेलते रहो। ऐसा ना हो कि तुम इन स्विंगर को खेलते 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 इन स्विंगर को तो खेलना ठीक कर लो, आउट स्विंगर पड़े तुम्हारा एज निकल है, क्योंकि तुम प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे आउट स्विंग को खेलने की। तो इंजमामुल हक का मैकेनिज़्म ये था कि जब प्रैक्टिस में ना जो गेंद आपको तंग कर रही है उसको तो खेलें ही खेलें, लेकिन जो शॉटें आपकी पक्की हैं वो भी ज़रूर खेलें। अब ये माइंडसेट है ना, ये बेसिकली एक टेक्निक है। अब ये वो फिर बात हुई है क्योंकि उसके अंदर भूख थी, वो कर गया। मुझे लगता है कि वो ना भूख का मसला है। हम ना मीडियोक्र होकर ना, वो जो होता है ना कि दरमियानापन सा, हम उस पर खुश हो गए हैं। एक्सीलेंस, हमें लगता है कि एक्सीलेंस अचीव हो ही नहीं सकती। हमें ये लगता है कि एक्सीलेंस अब सारी दुनिया अचीव कर लेगी, हम नहीं कर सकते, हम अंडर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। ठीक है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल गिर गया है। स्किल सेट और ये जो होता है ना टैलेंट, स्किल सेट, ये
आपकी शॉट सिलेक्शन, टेम्परामेंट, टेक्निक, ब्ला 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 ब्ला, ये सारा कुछ बाद में आता है। और सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है, आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हैं वो मैटर करता है। अब फरहान जो है वो जैसा तैसा भी आप उसकी इनिंग को रेट कर लें, एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग तो नहीं थी इंडिया के अगेंस्ट, बट यार उसका कॉन्फिडेंस लेवल एटलीस्ट इस लेवल पर है कि वो बुमराह की भी गेंद को हिट आउट करने की, जिसे कहते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस रखता है। उसने बुमराह को 2 छक्के मारे हैं यार फरहान ने। आपको पता है बुमराह को T20 क्रिकेट में हमने कभी कोई छक्का मारे ही नहीं था। 400 प्लस गेंदें उसने करा दी हमें और हम बुमराह को छक्का नहीं मार सके कभी। आप इससे अंदाज़ा करें, वो पहला पाकिस्तानी बैटर बना है जिसने बुमराह को छक्का मारा हुआ है। और एक नहीं 2 मार गया एक ही मैच में। सुफियान मुकीम का भी कॉन्फिडेंस विद द बैट थोड़ा नज़र आया जब उसने बुमराह को 2 ड्राइव्स खेलनी और 1 ड्राइव और 1 अपर कट खेला। तो कॉन्फिडेंस जो है ना वो प्राइमरी चीज़ है यार। आपके अंदर भूख होनी चाहिए, एक आग लगी होनी चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा जो फ्यूल है वो कौन सा है? फॉसिल फ्यूल नहीं, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्यूल नहीं, सबसे बड़ा फ्यूल यही है, भूख, हंगर, कुछ बड़ा करने की। ये फिर आपको बड़ा प्लेयर भी बनाती है, बड़ा क्रिकेटर भी बनाती है, बड़ा इंसान भी बनाती है, सब कुछ बनाती है। हमारे अंदर ना उस भूख का फुकदान हो गया है, हमारे अंदर ना वो पैशन जो है ना वो कहीं डाई डाउन हो गया फॉर सम रीज़न, कि हमें लगता है कि यार बस ये जो चल रहा है ना, बस वो जिसे कहते हैं, हमें हमारे क्रिकेटर्स को अब ये लगता है कि शायद ये जो हमारा वजीफ़ा चल रहा है बस ठीक है। ऊपर से हम इन अ वे कि वो लीग शीग्स भी आ गई हैं और वो सारा कल्चर भी आ गया, तो उसमें भी हमें हम वी फील दैट कि ठीक है यार, अगर पाकिस्तान टीम में नहीं भी हो पाएगा तो कहीं ना कहीं लीग खेल लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा ये माइंडसेट हो गया। पैसे ही कमाने हैं ना, पाकिस्तान क्रिकेट का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता तो चलो ठीक है, कहीं और जाके लीग क्रिकेट खेल के कमा लेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेटर आप होते हैं तो आपको लीग कहीं ना कहीं मिल ही जाती है किसी न किसी लेवल के ऊपर, और चूँकि बाहर की करेंसी होती है तो जब आप कन्वर्जन करते हैं उसकी पाकिस्तान में, तो आपका महीने का हिसाब किताब सीधा हो जाता है। और पाकिस्तान में कि अपनी क्रिकेट में ठीक ठाक पैसा है यार, लाखों में तो टेनिस क्रिकेटर्स महीने का छाप लेते हैं, लाखों में टेनिस बॉल क्रिकेटर्स। तो मुझे लगता है कि वो ना मेडियोक्रेसी जो है ना वो हमारे अंदर की रच बस गई है और उसकी वजह से हम एक्सेल नहीं कर पा रहे। हमें ये बैरियर तोड़ना होगा, हमें अपने आप को ज़हनी तौर पर मजबूत करना होगा और उसके बाद फिर बाकी सारी चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू होगा। हम इंडिया के अगेंस्ट प्रेशर में नज़र आए हैं और वो क्लियर करता। सलमान अली आगा की कप्तानी प्रेशर में नज़र आई है, हमारी बैटिंग प्रेशर में नज़र आई, हमारी बॉलिंग प्रेशर में नज़र आई। मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि भाई शाहीन का पहला स्पेल आपकी बॉलिंग के अंदर सबसे ज़्यादा मैटर करेगा। आपका एक्स फैक्टर शाहीन होगा, उसको मार पड़ गई, नीचे कुछ नहीं होने वाला मार्क माई वर्ड्स। और अगर शाहीन बॉलिंग बेहतर कर जाता है अपने नए गेंद के स्पेल से, नीचे वाले बॉलर भी ठीक कर जाएंगे। ये एक जिसे कहते हैं ना चेन रिएक्शन चलेगा। अब ये चीज़ें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है समझने के लिए, लेकिन चूँकि मेंटली स्ट्रांग है नहीं, डिलीवर कर नहीं पाते। अभिषेक शर्मा पहली ही गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी को निकल गया क्रीज से। उस पता ऊजिंग आउट कॉन्फिडेंस है और क्या है, उसका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा, उसने कहा इसको तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। हालांकि शाहीन उससे ज़्यादा पुराना है, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, सारा कुछ है, लेकिन भाई साहब अभिषेक शर्मा टुक हिम टू द क्लीनर्स। ये चीज़ है। ये जो हमारी अभी पोपटवदी टीम बनी हुई है ना, उसकी रीज़न ये है कि हम मेडियोक्रेसी के आदी हो गए हैं। एक्सेल हमारा करने का दिल नहीं करता, हम कहते हैं बस जैसा चल रहा है ना चलने दो, आप ठीक हो जासी। खुद से चीज़ तब ठीक होती है जब वो पहले बिल्कुल ही उसका ना बेड़ा गर्क हो जाता है, टूट फूट हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, फिर उसकी वो जिसे कहते हैं दोबारा से इमरजेंस होती है। उसमें मुझे लगता है टाइम बहुत लग जाएगा। तो अन्नी दियो, कुछ हाथ पैर मार लो। यूएई के अगेंस्ट मैच है, क्वालिफायर है, वो घोड़े ना लगवा देना। फिर उसके बाद 21 को इंडिया के अगेंस्ट भी मैच है। खैर वो तो अभी पाइक्रॉफ्ट वाला कांड कहीं किसी पासे लगेगा तो पता चलेगा हम एशिया कप में आगे जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे। बाकी देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।